गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, आज का विषय है इस वीडियो का कि हम जब साधना करते हैं उस समय अच्छे अनुभव होते हैं हमें, और उसके बाद भी हमें दर्शन क्यों नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा मूल विषय है। तो इसके विषय में मैं पहले भी बहुत सी बातें कह चुका हूँ, लेकिन विस्तार से साधकों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज अपनी बात को कहना चाहूँगा। प्रारंभ में साधना करते वक्त या भक्ति करते वक्त कोई भी किसी की भक्ति कर रहा है, जैसे श्री कृष्ण की, माता जी की कर रहा है, तो उन्हें स्वप्न में दर्शन होते हैं और भी आगाह होते हैं, आवाज़ भी होती हैं। या कोई भी और अन्य छोटी मोटी कोई साधना कर रहा है, जैसे यक्षिणी है, सुंदरी है, किन्नरी, भूतनी है, अप्सरा है, ये सब साधना कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसे अच्छे अनुभव होते हैं, स्वप्न आने अच्छे। जैसे कोई भी साधना कर रहे हो आप, अगर माँ के रूप में कर रहे हो तो वो जिस देवी की कर रहे हो माँ के रूप में आपको दिखाई देगी, और प्रेम का के रूप में कर रहे हो तो वो प्रेम का के रूप में दिखाई देगी, और पत्नी के रूप में कर रही हो पत्नी के रूप में दिखाई देगी। लेकिन उनका सुंदरता अति विकट होगी, उनकी सुंदरता वो रूप में तुम्हारी उसी में दिखाई देगी जो तुम्हारी हैं, माँ, बहन, पत्नी, जो भी है प्रेम का। लेकिन सुंदरता इतनी होगी कि अति सुंदर होंगी वो। तो साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे अनुभव होने के बाद भी हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। तो साधकों, इस वीडियो को गौर से सुनो, और जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने इस वीडियो को मनन कर लिया, ये समझ लो उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। साधकों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, यानी 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। और वो कौन से हैं? नंबर 1 आर्त, नंबर 2 अथार्थी, नंबर 3 जिज्ञासु, और नंबर 4 ज्ञानी। ये 4 प्रकार के साधक होते हैं। अब चाहे भक्ति मार्ग में मान लीजिए, चाहे आप जो है सिद्धि मार्ग में मान लीजिए, ये 4 प्रकार के साधक होते हैं। अब मैं इनको अलग अलग बताता हूँ आपको कि ये कौन कौन से होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि जो प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो इनका इस से क्या संबंध है। मैं पहले आर्त जो साधक होते हैं, आरती साधक होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। चाहे साधक हों चाहे भक्त हों, ये लोग वो लोग होते हैं अर्थ जो कोई कष्ट होता है उसे कष्ट को निवारण के लिए करते हैं। जैसे कोई रोग हो, या किसी से भय हो उन्हें, या किसी से डर हो उन्हें, कोई मारने आ रहा हो, तो ऐसे लोग अगर भगवान को भक्ति करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम आरती, आर्थ। नंबर 2 पे आता है यथार्थ, यानी यथार्थी। ये वो लोग होते हैं, साधक होते हैं, जो धन, धान्य, संपत्ति, पुत्र, पुत्री आदि संसारिक वैभव के लिए साधना या उपासना या भक्ति करते हैं, और उसी की इच्छा रखते हैं। ये संसार में सुख ही रहने की इच्छा रखते हैं कि मेरे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए। जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी ये क्या करेगी, धन ला के देगी, संपत्ति ला के देगी, ये करे, मतलब ये सब बातें जो करते हैं उन्हें कहते हैं हम अथार्थी। अब आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासी साधक कौन होते हैं? जिज्ञासी साधक वो होते हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं कि भगवान क्या है, अथवा ये जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ ये क्या है, इसके बारे में मुझे जानना है, इसे मुझे परखना है, और कहाँ तक ये सत्य है कि असत्य है, इन्हें कहते हैं जिज्ञासी। और नंबर 4 पे आते हैं ज्ञानी साधकों। ज्ञानी भी उन लोगों को कहते हैं
जो साक्षात दर्शन करने की इच्छा से साधना करते हैं या भक्ति करते हैं और उनके चरणों की अनुभूति की लालसा रखते हैं केवल कि वो कैसी है और मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, या वो मेरी सेवा करेगी या मैं उसकी सेवा करूंगा। इसकी अनुभूति कैसी होती है, ये कैसी होती हैं, ये सब तो चार लोग के, ये चार तरह के साधक मैंने आपको साधकों बता दिए। अब मैं अलग अलग बात करता हूँ कि साधकों आप चाहे भगवान की भक्ति करो चाहे सिद्धियाँ करो, अब मेरी बात को नोट करके सुन लो। जो बातें मैंने बताई अब मैं तुम्हें इसको खंड खंड करके सुनाता हूँ। तुम मान के चलो किसी की साधना कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो और आप कष्ट में हो, यानी कोई सी दुख से, किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो, अथवा तुम्हें कोई मारने आ रहा है या तुम्हें किसी का भय है, तो साधकों आप वहाँ ये लालसा लेके बैठे हो कि मेरे ये भय दूर हो जाए, ये मुझे मारने आ रहा है या मेरा बीमारी दूर हो जाए, तो साधकों बाकी इच्छाएं सब छोड़ दीजिए। न आपको ज्ञान प्राप्त होगा, न उनके दर्शन होंगे, न आप ये जान पाओगे ये कैसी है, न आपको धन संपत्ति मिलेगी, केवल आपका रोग और कष्ट दूर हो जाएगा। अब दूसरे आते हैं अर्थार्थी पर। अर्थार्थी जो व्यक्ति, मैं बता चुका हूँ अर्थार्थी किसे कहते हैं, जो व्यक्ति धन संपत्ति के क्या देगी कि नोटों की अंबार हो जाए, बारिश हो जाए, वो भी ये बातों को भूल जाए कि उन्हें सिद्धियाँ में उन्हें दर्शन होंगे या उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा या उनका कोई रोग नष्ट होगा। कुछ नहीं होगा, केवल सिद्धि पूरी होने के बाद कुछ समय बाद उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और इतनी ही परेशानी दूर होंगी कि पैसे की इतनी परेशानी दूर होंगी कि जितनी उसने सिद्धि की है। 1.25 लाख जपें, 2.5 लाख जपें, 5 लाख जपें, 10 लाख जपें, जैसा भी उसने मंत्र जपा है, ये इच्छाएं लेके कि ये मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, कि मुझे मकान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, स्वर्णाभूषण मिल जाए, तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन कुछ समय बाद और वो भी इतनी ही इच्छाएं पूरी होंगी जितना तुम्हारा मंत्रों का जप वहाँ संचित हो गया है उस देवता के पास। चाहे आप शक्तियों की बात करें, चाहे आप ईश्वर की बात करें, चाहे ब्रह्म की बात करें, चाहे परब्रह्म की बात करें, केवल इतना ही मिलेगा आपको। आपको दर्शन मिलने वाले नहीं है कभी जीवन में, भूल जाइए। अब आते हैं जिज्ञासु। जो साधक जिज्ञासा पर साधना करते हैं, उपासना करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं कि ये कैसे हैं, ये क्या करते हैं, तो उनकी उन्हें बाकी धन संपत्ति नहीं मिलने वाली है। उन्हें न उनके रोग दूर होंगे, न उनको धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी, उनको केवल उनकी जिज्ञासा शांत होगी। उन्हें एक बार दर्शन हो जाएंगे और दर्शन होने के बाद विदाई हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग जो साक्षात दर्शन करने की इच्छा रखते हैं और उनके चरणों की अनुभूति करने की सोचते हैं, उन लोगों को ही दर्शन होते हैं। तो उन लोगों को दर्शन होंगे साधकों, उन लोगों को वरदान भी मिलेगा। ज्ञानी को, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं पहले कह चुका हूँ साधकों, निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव ये ज्ञानी के ही हैं। ज्ञानी में न तो कोई विकार होता है, न कोई विचार होता है, पूर्ण समर्पण भाव होता है ज्ञानी के अंदर। और दर्शन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, चौथे भाग की श्रेणी में आते हैं। और जब उन्हें दर्शन हो जाते हैं तो उनकी सारी विपत्तियां ऑटोमेटिकली वो अपने आप शांत, जब दर्शन हो जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है, तो सारी विपत्तियां शांत हो जाती हैं। धन संपत्ति की सारी सब कुछ शांत हो जाती हैं। मैं साधु को बार बार पहले भी कह चुका हूँ कि मांगो मत, चुपचाप करो, मांगो मत, चुपचाप करते रहो। लेकिन साधक अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक पाते हैं और उनके मन में वो भावनाएं लगी रहती हैं जो मैं अभी बताया है। 4 तरह की भावनाएं होती हैं, 4 तरह की भावनाओं में कोई भी भावना उससे चिपक जाती है बस। और साधकों उस वक्त आपको अच्छे दर्शन होते हैं और वो जो अनुभव होते हैं, और जैसे ही आपको अनुभव होना शुरू हुआ, बस तुम्हारे मन में आ गई कि अगर ये हो गई तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यानी अर्थार्थी हो गए आप। या तो आर्थी हो गए या यथार्थी हो गए, ना आप जिज्ञासु रहे ना आप ज्ञानी रहे। तो साधकों अंत समय में हमारी साधना क्यों खंडित हो जाती है? केवल इसीलिए खंडित हो जाती हैं। और साधकों में एक बात और यहाँ बता के दे देता हूँ आपको, आप किसी की भी साधना करो, अगर सही विधि से आप साधना कर रहे हो, सही विधि से साधना कर रहे हो, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। वो फल क्या कहाँ मिलेगा? आपकी मनोकामना के ऊपर, आपकी इच्छाओं के ऊपर, कि आप किस
इच्छा से भज रहे हैं। आप आरती हैं, आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं या ज्ञानी हैं। साधकों यही एक पॉइंट मेन कारण है जो प्रत्यक्षीकरण साधकों को नहीं होता। अच्छे अच्छे अनुभव होने के बाद भी पैरों की आवाज़ आना, खुशबू आना, सिर पे हाथ फिराना, सोते हुए के शरीर को सहलाना, ये चीज़ें हैं ना, उसी वक्त साधक को केवल ज्ञान रूप में रहना चाहिए। क्या कि मुझे केवल दर्शन करने, बाकी मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ भाव आता है दर्शन का, वहाँ भाव से भक्ति होती है, भक्ति से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से भगवान की प्राप्ति यानी अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। अब साधकों मैं बार बार किसी चीज़ को नहीं कहूँगा, एक बार एक वीडियो डाल देता हूँ उसके बारे में। साधकों से मेरा निवेदन है कि इस बात को मनन करें और आपको खुद चयन करना है कि आपको क्या बनना है। आपको आर्त बनना है, अथार्थी बनना है, जिज्ञासु बनना है या ज्ञानी बनना है। आप खुद देखिए, क्योंकि इसमें न तुम्हारी शक्तियाँ कुछ करने वाली हैं, न गुरु को तुम्हारा कुछ करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई घुसने वाला नहीं है। तो साधकों इसी के बाद मैं साथ में आपसे विदा लेता हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, मुझे अभी बाज़ार से मेडिसिन लेके आनी है क्लिनिक के लिए। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, क्यों तुम्हारे कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है। और जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें। और मेरी जो बातें हैं साधकों, अपने मित्रों तक, अपने व्हाट्सएप में जो भी आप ग्रुप वगैरह चलाते हो उन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि वो भी कभी न कहीं कोई साधना कर रहे हैं, चाहे मुझसे नहीं जुड़े हैं वो बात एक अलग है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जुड़े हैं, किसी भी गुरु सतपुरुष से जुड़े हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनको भी जो है इस बात का लाभ मिले और इस बात का फ़ायदा मिले। साधकों मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये नहीं है कि साधकों मुझसे ही जुड़ के किसी को फ़ायदा मिले, किसी को लालच मतलब सफल हो, मेरी ये इच्छा नहीं है। किसी भी तरह हो, किसी से भी जुड़ा हो, लेकिन उसे हर हालत में सफलता मिले। क्योंकि मेरे साधकों आगे हमारे भारत में, हमारे देश में बहुत भयंकर स्थिति आने वाली हो। आप देख रहे हो क्या हो रहा है हमारे भारत में, आप देख रहे हो कैसी कैसी विचारधाराएं के लोग उत्पन्न हो रहे हैं हमारे देश में। तो साधकों अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो यह मानवता का और हमारी जो वैदिक धर्म की संस्कृति है, सभ्यता है, उसका विनाश होने जा रहा है। तो साधकों त्याग करो, तरवर फले नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण है साधुन धरे शरीर। साधकों त्याग करो, त्याग ही योग का है, योग ही संन्यास है। योग का दूसरा नाम संन्यास है और संन्यास का दूसरा नाम त्याग है। और जो ज्ञानी लोग हैं वे योग करते हैं, योग का नाम दूसरा संन्यास है, संन्यास का नाम दूसरा नाम त्याग है। और जो त्याग कर लेते हैं, केवल ये इच्छा रखते हैं कि मुझे इनके दर्शन करने हैं और बाकी कुछ नहीं करना है, उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। तो साधकों इस काम को करो, मैं निवेदन करता हूं आपसे। तो अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।